हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 ओल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या है, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एस ऑफ वांड। गाइस, एस ऑफ वांड भी आए हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्ट्रेंथ्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आए हैं वो है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस, बॉटम से है डेथ। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। और अगर आपको लगे कि जो एनर्जी मैं आपका पार्टनर का बता रहा हूँ वो आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले जो बॉटम का कार्ड है वो डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड क्या बताता है? डेथ का कार्ड बताता है कि इस समय ये इंसान आपका पार्टनर जो रिश्ता आपके साथ पास्ट में तो ये देख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ये रिश्ते को डी एंड कर दिया था, आपसे ये रिश्ते को तोड़ ताड़ के इंसान चले गया था, है ना, खत्म करके। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर फिर से ये जो रिश्ता खत्म किया था इसी को स्टार्ट करना चाहता है नई तरीके से। और जो भी पुरानी सर्कल है उसको पूरा नेगेटिविटी को दफना करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स के आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ट्रांसफरन हो रहा है, ठीक है ना। पहले अगर आपका पार्टनर इमेच्योर था, इसमें मैच्योरिटी आ रही है। ओके, मैच्योरिटी के साथ ये इंसान इस रिश्ते को हैंडल करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, घुटने के बल पे आपके इंसान आपसे माफी मांगना चाहता है और आपका पार्टनर को भी लगता है कि आप इसको माफ कर दोगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा दयालु है। ओके, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आपका पार्टनर इस टाइम पे तो आपका पार्टनर आपके साथ नया शुरुआत करना है और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है कि आपने तो मान लिया कि ये रिश्ता डी एंड है। ओके, लेकिन आपका पार्टनर की तरफ से नहीं है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा इग्नोर किया। पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है 2 डिसीजन में था, दुविधा में था, किसको चुने किसको ना चुने। तो ये इसलिए इस इंसान ने हो सकता है पास्ट में आपको ना चुन के किसी और को चुन लिया, जो भी है। लेकिन इसने पास्ट में बहुत झूठ बोले होंगे, आपसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया होगा आपको। लेकिन ये इंसान आज जो पास्ट में इसने इग्नोर करके बैठा था आपको, उसी को लेकर ये परेशान है। क्यों इसने आपको इग्नोर किया, क्यों इसने आपको रिजेक्ट किया, है ना। और आज इसके दिल में बहुत ज्यादा सैलाब उठ रहा है आपके लिए फीलिंग्स है। इस टाइम पे नो कॉन्टेक्ट है, दूरिया है आप लोग का, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में बहुत ज्यादा फीलिंग्स है इसके मन में। और जो भी इसने आपको हाइड किया था, इग्नोर किया, उसके लिए आज खुद ही परेशान है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, याद करता है और आपको भी मिस करके याद करके रोता भी है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए भी उसको बहुत ज्यादा दुख है, ठीक है ना। और इसने खुद ही अपने हाथों से इस रिश्ते को बिगाड़ा था, आपको इग्नोर किया था, आपको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया। आपके बदले में इसने किसी और को चुन लिया था। जिसको भी चुना था आपका पार्टनर ने, आपको तो धोखा दिया ही था इसने, और उस इंसान से भी धोखा मिल गया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर ने जिसके लिए आपको धोखा दिया था, उस इंसान ने आज के डेट में आपका पार्टनर को धोखा दे दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, हार्ट ब्रेक का एनर्जी है। और ये इंसान जिसको भी चुना था आपके अलावा वो भी टेम्पररी है, उसके साथ भी रिश्ते में कोई वो नहीं है, उसके साथ भी रिश्ता टूट गया। अभी आपका पार्टनर ना आपके पास आना चाहता है, आपको बहुत याद कर रहा है और आपको जो पास्ट में हर्ट किया था उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे अब आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी है, हील हो रहा है अपने आप को। और आपको भी आपको ये इंसान ना
क्लियरिटी देना चाहता है पास्ट में जो भी हुआ, जिसके लिए इसके ये आपको बोलना चाहता है इसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसको माफ कर दो और इसका गलती का सजा इसको मिल गया, इस तरह से। ओके, इस टाइम पे आप भी बहुत हर्ट हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने इस समय करंट फीलिंग्स में 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है, एक तो आपका, एक खुद का और एक तीसरे इंसान का जिसको भी इसने चुना था। तो गाइस आपका पार्टनर का लाइफ में तो मुसीबत ही मुसीबत दिख रहा है पूरी तरह से। ये इंसान एंजाइटी डिप्रेशन में दिख रहा है और इसके लाइफ में अंधेरा आ गया, प्यार का बहुत ही कमी आ गया इसके लाइफ में, कोई प्यार नहीं है, ट्रू लव नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, जिसके चलते ये बहुत मिसिंग कर रहा है, आपको बहुत याद करता है और अपने पास्ट को गलती को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, तो कुछ राशि आए हैं आज का इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, और अगर एक बता दिया एक राशि है डेड का कार्ड से तो वो है अर्थ एलिमेंट, वो है कैप्रिकॉर्न। बाकी और सभी राशियों के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो चलेगा देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताता है। सबसे पहले 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत झूठ बोला, आपको ठगा और आपको पता भी नहीं चला कि कब आपका पार्टनर ने आपसे इस रिश्ते में मूव ऑन किया, कब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को चुना, आपको आइडिया भी नहीं लगा, ठीक है ना, आपको कानों कान पता ही नहीं चला। ये इंसान करते रहा, रंगरलियां मनाते रहा, आपके साथ गलत करते रहा। लेकिन हो सकता है एक पल में ऐसा भी टाइम आ गया कि जिस टाइम पे आपने इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा या तो आपने इससे पूछने की कोशिश किया था कि क्या बात है, क्यों आज मुझसे दूरियां बना रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो, क्या बात है, क्या छुपा रहे हो। तो इस इंसान ने आपको बताना कुछ नहीं समझा और इसने पूरी तरह से आपको दूरियां दे दिया। आप पूछोगे इससे, उससे अच्छा ये इंसान ने आपसे दूरियां बना लिया, नो कॉन्टेक्ट कर लिया। लेकिन आज के टाइम पे आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिनके साथ भी रिश्ते में था, जिसके साथ भी रिश्ता बना था, आज वो ही सारे रिश्ते, आज इसका जी के जंजाल बन गया है। आज के डेट में करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर घूम फिर के आप ही को देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया वगैरह में और ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी इस टाइम पे आप राजी नहीं हो, आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ बहुत गलत किया इसके वास्ते, ठीक है ना। ये इंसान लेकिन फिर भी आपका पीछा कर रहा है और आपको बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान सोचता है। उनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल है, आपको कोई भी आपके लाइफ में आएगा, 2-4 मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलेगा तो आप उसी का साथ हो जाओगे, उसी का साथ दोगे और चले जाओगे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया लेकिन एक टाइम पे आप लोग ने बहुत अच्छा समय बिताया था, ठीक है ना, उस समय को याद कर रहा है और आपका पार्टनर ने जो भी किया था अपने लाइफ में आज इसको कर्मा भुगतना मिल रहा है। आज इंसान इस टाइम पे कर्मा भुगत रहा है और उसका बैड ही कर्मा था जो इंसान ने आपको छोड़ा। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको लकी चार्म मानता है, पहले जैसा इस रिश्ते को करना चाहता है जैसे पहले थे आप लोग का ये रियूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। वो चाहता है कि आप ही के साथ उसका किस्मत है, आप ही दोनों मिलके 1 और 1 11 हो सकते हो। ये इंसान नया से शुरुआत करना चाहता है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि अगर आपका पार्टनर आपके लेके आए या ना आए फिर भी आपका किस्मत 7वें आसमान पे है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुश हो और आपको इतना जरूरत भी नहीं है आपका पार्टनर की ये इंसान आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में हो सकता है इसने खुद ही आपको ऑफर किया होगा, आपका प्रपोजल किया हो जो भी है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके अलावा उसको लाइफ में और भी ऑफर्स था जिसके चलते आपका पार्टनर को अदर ऑफर बहुत सही लग रहा था जिसके चलते इसने आपको ना चुन के किसी अदर ऑफर को चुन लिया होगा अट्रैक्शन में आके, ठीक है ना, डिटेशन में आके इसने आपको नहीं चुना होगा। लेकिन जहां पे भी चुना आपका पार्टनर को कर्मा मिला, एक सबक मिला और सबक मिलकर ये इंसान फिर घूम फिर के आज के डेट में करंट फीलिंग्स में ये इंसान आप ही की तरफ ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ दिख रहा है और उसको लगता है कि आप एक डिवाइन ब्लेसिंग्स थे जो श्री कृष्ण भगवान ने उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के रूप में आपको दिया था। लेकिन इस इंसान ने आपको कदर नहीं किया, आपका समझा नहीं और इसने आपको खो दिया, है ना। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, डिवाइन उसको रास्ता दिखा रहा है, बता रहा है आपके बारे में, एंजल उसको साइन दे रहा है कि आप ही उनके लिए सच्चा प्यार हो, आपके साथ आना है, इस तरह से। ओके, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहता है और नई से इस रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा वो था, क्या डिजायर बहुत बड़ा था, इसको लग्जरी लाइफ जीना था और इसको हो सकता है लग रहा था कि आप लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे जिसके चलते इसने अपने लाइफ को जीने के लिए अपने सेल्फिश नेचर के चलते इसने आपको दूर कर दिया अपने से और किसी और के साथ चले गया, ऐसा पॉसिबिलिटी। लेकिन जो भी है जैसा भी हो, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी है तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में सब कुछ है, आपका पार्टनर का लाइफ में धन दौलत पैसा जो भी पाना चाहता था सब पा लिया। लेकिन फिर भी आज आपका पार्टनर को आपकी कमियां खलती है, आज के डेट में आपकी कमियां खलती है और आपकी कमियां कोई पूरा नहीं कर सकता, इसको ऐसा लगता है।
ठीक है ना, और आपकी कमियां नहीं पूरा कर सकता, आपको बहुत मिस करता है। आपको पहले तो इसको पैसे ही सब कुछ बड़ा लगता था, पैसे ही सब कुछ है, लेकिन इस टाइम पे इसको लगता नहीं इंसान सबसे बड़ा है, ठीक है ना, फीलिंग्स बड़ा है, प्यार अनमोल है, इसको समझ में आ गया। इस टाइम पे ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, करंट फीलिंग्स में आपको पाना चाहता है, आप उनका लकी चार्म बन गए हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपको पा लेना किसी खजाने से कम नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। आपका पार्टनर जब पास्ट में हो सकता है आपका पार्टनर के पास हिम्मत नहीं था आपके लिए लड़ना, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना, हिम्मत नहीं रहने की वजह से वो उस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है उसको डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, और आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको नाराजगी में छोड़ के चले गया था ये इंसान। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर हिम्मत बना रहा है अपने लाइफ में ताकि आपसे फेस कर सके, ये इंसान फिर से एक नई शुरुआत कर सके, और जो भी इसने आपके साथ गलत किया या तो आपको नाराज किया वो सब कुछ मनाना चाहता है। आपको रूठा रूठा हो सकता है इस इंसान ने छोड़ के गया, तो उसी को भी ये इंसान आके फिर से रिश्ते को सुधारना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आकर आपको मनाना चाहता है, और ऐसा नहीं गाली गलौज करके मनाएंगे, ये प्यार से मनाना चाहता है आपको। और इस टाइम पे आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी देख रहा है, आप भी काफी स्ट्रांग हो गए हो, पहले जैसे इमोशनल इंसान नहीं रहे। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, इस इंसान के पीछे पीछे घूमते थे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पे आप इसको मतलब इसको ना इस रिश्ते में पीछे पीछे घूमना छोड़ दिया, आपने इसको चेयर्स करना छोड़ दिया, और अपने आप में आपने हिम्मत बना लिया है, और आपने अपने लाइफ में आप सेल्फ लव करो, खुद से प्यार कर लो, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, और आप अपने लाइफ में पूरी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ो, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे आपने इसको बहुत ज्यादा एक हिम्मत वाला इंसान बन के दिखा दिया हो, ठीक है ना। पहले आपको लगता, आपका पार्टनर को लगता था नहीं आप में इतना हिम्मत नहीं है कि आप इनसे दूर जा सको, आप इससे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को थोड़ा घमंड भी था, इसको इस बात की घमंड हो सकती है आपका पार्टनर को लगता था कि आपका पार्टनर से अच्छा और कोई भी इंसान आपको मिल नहीं सकता, ऐसा इंसान, ठीक है ना, जिसके लिए घमंड में आकर भी इस इंसान ने आपके साथ बहुत कुछ जायजती किया होगा जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये इंसान समझ पा रहा है इस टाइम पे क्या किया था इसने, क्या नहीं किया था। तो ये इंसान आपके पास आना चाहता है, हिम्मत बना रहा है, इस टाइम पे हिम्मत जुटा रहा है ताकि ये इंसान आपसे फेस कर सके, इस रिश्ते में नई शुरुआत कर सके। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है पास्ट में आप लोग का जो एज गैप रहा होगा या तो डिफरेंस रहा होगा, किसी डिफरेंस के चलते आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां लेके आई, नो कांटेक्ट हो गया, जो भी है। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये इंसान डिफरेंस नहीं देख रहा था, जैसे आप लोग का बीच में कमिटमेंट का टाइम आ गया, आप लोग का रिश्ते का टाइम आ गया, तो इस इंसान ने पूरी तरह से डिफरेंस को लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपका पार्टनर का लाइफ में आपसे भी बेटर इंसान उसका ऑफर आया, तो इस इंसान ने आपको बहाना में डिफरेंसेस का बहाना दे दिया कि यार हाँ आप लोग का तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, एज गैप है, ये है, वो डिफरेंस है, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको बहाना दिया होगा। लेकिन यही देख रहा है कि इस टाइम पे तो आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आपका दिया हुआ गिफ्ट आज भी आपका पार्टनर के लाइफ में है, जिंदगी में है, जो आज भी वो इंसान आपका गिफ्ट को देख देख करके आपको मिस करते रहता है। और आपका फोटो भी आज इसका फोन में है, तो ये इंसान आपका फोटो को भी देख के किस करता रहता है, और इसको लगता है कि आपको फ्लावर बहुत पसंद है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। पास्ट में जो आपके साथ समय बीता था, क्वालिटी समय, वो सब सारे क्वालिटी समय को याद कर रहा है। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, इस टाइम पे आपके लिए बिना नहीं रह सकता है। और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि 6 ऑफ कप्स हो सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा था, आपको धोखा दिया था, तो किसी ऐसे इंसान के, हो सकता है उसका पास्ट के लवर के साथ वापस आ जाने से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, उसका पास्ट का लवर आ गया था इसलिए आपको छोड़ दिया था। या तो हो सकता है कि ये इंसान कोई उसका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके खिलाफ भड़का था इसको कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग कभी मिल नहीं सकता, आप लोग का फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरह से आपका पार्टनर को बातों में उलझाता था। और हो सकता है कि वही इंसान, उसका फ्रेंड जो भी है, रिलेटिव से, वो आपका पार्टनर को पसंद करता था, आपका पार्टनर को अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो आपका खिलाफ बोलता था, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ बोलता था। रिश्ते में खिलाफ बोल बोल के आपका पार्टनर को भड़का के आपने तरफ कर लिया, पूरी तरह से आपका पार्टनर आपसे जुदा कर लिया। लेकिन आपका पार्टनर आपसे तो जुदा हो गया, उनके साइड में तो हो गया, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसके साइड होने के बाद, उसके साथ रहने के बाद भी आपका पार्टनर को ना प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आती है, दोस्ती वाला वाइब्स आती है। तो उसने, आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में उसको कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ, तुम बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन मेरा लवर नहीं बन भी हो, जैसा भी हो। लेकिन उस सामने वाले को आपका पार्टनर ने बोल दिया कि वो बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो ये इंसान इस टाइम पे आपके लिए फीलिंग्स है, दिख रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि
काफी आपका पार्टनर का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, या तो कोई उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जिससे ये मिल रहा होगा, और आपके पार्टनर वही दोस्त आपका पार्टनर को पूछ रहा है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में दूरी आ चुकी है, किसी तीसरे के वास्ते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपने इस इंसान को शक करके छोड़ दिया है, ऐसा करके देख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसको बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हो गई है, आपका पार्टनर ने आपको वैल्यू ना करके किसी और को वैल्यू करने के चक्कर में आज आप लोगों का दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आए और एक दूसरे का ट्रस्ट टूट गया, ऐसा बोल रहा है। वो इंसान जो भी मिल रहा है आपका पार्टनर को, चाइल्डहुड फ्रेंड चाहे उसका कुछ भी हो, पुराना कोई रिलेटिव का इंसान हो सकता है, तो वो इंसान आपका पार्टनर को सही गाइडेंस दे रहा है। वो बोल रहा है कि फिर से तुमने कोशिश करो, फिर से तुम कोशिश करो, तुम लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यार था, तुम ऐसे मत छोड़ देना उसको, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था, भले इस टाइम पे कितना भी दूरियां हो। तो आपका पार्टनर को मोटिवेशन दे रहा है कि चाहे कितना भी डिफरेंसेस क्यों ना, डिफरेंस तो रहते ही है, ऐसा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को मोटिव कर रहा है और आपका पार्टनर उसी का बात सुन के फिर से ये इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको बहुत प्यार भरा नजरों से ये इंसान देख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो उनका पार्टनर, हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हें चीट किया, मैंने तुम्हें किसी और के वास्ते तुम्हें झूठ बोला, तुम्हें अंधेरे में रखा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और जिस लिए मैंने जिन लोगों को मैं तुम्हें भरोसा ना करके मैं जिन लोगों के साथ भरोसा कर रहा था, जिन लोगों के साथ रिश्ता बना रहा था, वो लोग भी धोखेबाज निकला, वही लोग आज मुझे पीछे धोखा दे के चले गए हैं। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, सबका जो लोग मुझे बनते थे, दिखावा करते थे, उन सभी लोगों का पर्दाफाश हो गया। अब मुझे समझ में आ गई तुम कितना अच्छे थे यार, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया ना, माफी का तो लायक नहीं हूँ, फिर भी को एक बार अगर देख लेना, अगर हो सकता है तो माफ कर सकते हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे फेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, ऐसा कहना चाहता है। ओके, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैंने अगर गलती किया तो प्लीज तुम भी मेरे जैसा गलती मत करना, जो भी मैंने किया है इस तरह से तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे इग्नोर मत करना, तुम्हारे इग्नोर में सह नहीं पाता हूँ, इस तरह से कहना चाहता है। ओके चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड आए हैं बियॉन्ड रिलीजन। सबसे पहले तो मेजर कार्ड है, जब तक डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आप लोग मिलोगे डिवाइन टाइमिंग में। अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूं तो बहुत सारे लकी लोगों के लिए 20 आवर्स 20 डेज या तो 20 वीक्स भी आप लोग का लग सकते हैं। ओके, और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का जब एक घमंड टूटेगा, इसका आकड़ टूटेगा, जब इसको सही समझ में आएगा ना, तब आप लोग के पास कॉन्टेक्ट होने का चाहे। दूसरी सिचुएशन है अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ रिश्ते में है तो उसका रिश्ता जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन जब पूरी तरह से आपका पार्टनर ना बिखर जाएगा, उसको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और इसको जब समझ में आ जाएगा कि आप ही उनके लिए बहुत सही थे, आपने क्या नहीं किया उसके लिए, जब आपका सारे किया कह रहा है उसको समझ में आएगा, याद करेगा ये इंसान, जब समझ में आ जाएगा आपका केयर करने, आपका जब वो कदर समझ में आएगा तब ये इंसान आएगा। नेक्स्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, आपको क्या करना चाहिए, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। भोलेनाथ क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है रिपनेस, तो आप अपने पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जितना आप अपने ग्रोथ पे दियोगे उतना आपके लिए सक्सेस आएगा, ठीक है ना। आपको क्या काम पे ध्यान करना है और आपका अगर बचपन में कोई ख्वाहिश रह गई तो उस ख्वाहिश को आपको पूरा करना है, डिवाइन ऐसे बोल रहा है। ओके, सबके लिए प्यार रखिए, सबको मदद कीजिए, जितना भी आपसे मदद बन सके, चाहे पैसे से बने मदद या तो ऐसे बिना पैसे के मदद बने, जैसे भी मदद कर सकते हो कीजिए आप लोगों को, ऐसा डिवाइन बोल रहा है, ठीक है ना, जो भी आपके पास है। तो चलेगा इस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स है क्रिएटिविटी, तो आप आने वाला टाइम पे चांद को छूने वाले हो, आपका सक्सेस होने वाला है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है और आप बहुत नाम कमाने वाले हो ऐसा दिख रहा है। ओके, श्री कृष्ण भगवान का फुल्ली ब्लेसिंग्स है आप में। तो चलेगा आज देखते हैं चार उपदेश क्या है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से जो आपको आज के डेट में फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए चार उपदेश देने के लिए, 1 2 3 और ये 4। मैया जी की जय जयकार। तो गाइस सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, जब सबने हाथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है,
भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, और नेक्स्ट उपदेश आपके लिए आए हैं, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज में प्रतिक्रिया करना जरूरत नहीं है। ओके, आखिरी उपदेश है आपके लिए, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ओके, तो गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए, पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि ट्रू लव, जब सच्चा प्यार करने वाला दोनों इंसान लड़ते झगड़ते हैं तो उस लड़ाई झगड़े को ना एक मतलब एक कस के गले लगा के मनाया जाता है। तो ये इंसान आपको, जो लड़ाई झगड़ा हो गया था उसके बाद ये इंसान आपको इस टाइम पे कस के गले लगाना चाहता है। आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है। और आपका पार्टनर नेक्स्ट कर रहा है कि आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही उनका उजाला हो, आप ही उनका आसमान हो, आप ही उनका समुंदर हो, आप ही उनका दिल की धड़कन है, आपसे ही उसके दिल की धड़कनें चलती है, जो भी हो आप ही हो, आपको आई लव यू भी बोल रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।